वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 32 जो है लाइट चैप्टर की। और आज की जो वर्कशीट है वो आई केयर के बारे में आई है, जिसमें हम ये पता करेंगे और ये देखेंगे कि हम अपनी आंखों का ध्यान किस तरह रख सकते हैं और किस तरह अपनी आई साइट को बेहतर बना सकते हैं और अपनी आंखों को डैमेज से बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आवर आइज आर प्राइसलेस। हमें पता है हमारी आंखें जो हैं प्राइसलेस हैं भाई। जो हम दुनिया देख पाते हैं वो अपनी आंखों की वजह से ही देख पाते हैं। वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट एज इट मे कॉज आई डैमेज और हेडेक। तो हमें पता है अपनी आंखों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा और इसीलिए कुछ मेजर्स यहाँ लिखे हैं, जिसमें से पहला मेजर है कि हमें बहुत लो लाइट में या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखें डैमेज हो जाती हैं और हमें हेडेक भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आवर आईज शुड बी डन। इफ द डॉक्टर एडवाइजेज द यूज ऑफ ग्लासेस वन शुड डू द सेम। तो रेगुलर चेकअप हमें कराना चाहिए अपनी आंखों का, और अगर डॉक्टर कहता है कि ग्लासेस की ज़रूरत है, हमें हमारी आईज वीक हो गई हैं, तो हमें ग्लासेस लगाने चाहिए। थर्ड, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैशलाइट और लेजर एज इट कैन डैमेज द रेटिना। तो रेटिना को डैमेज पहुंच सकता है अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हमारी आंखों में जाए तो सन को इसीलिए हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। फ्लैश लाइट या लेज़र ये भी हमें आंखों पे नहीं जो है फ्लैश करनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रेटिना को डैमेज पहुंचता है और इवेंचुअली हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वी शुड नॉट रब अवर आइज। अपनी आंखों को हमें बार बार रब नहीं करना चाहिए। इफ एनी डस्ट पार्टिकल्स फॉल इनटू द आइज देन द आइज शुड बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर। तो अगर कुछ भी आंखों में चला जाता है तो हमें साफ पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए लेकिन आंखों को। नेक्स्ट पॉइंट है वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ डे। तो 3 से 4 बार हमें क्या करना चाहिए, अपनी आंखें वॉश करनी चाहिए क्लीन वाटर से। नेक्स्ट पॉइंट है कीप द बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग। तो जब भी आप कोई बुक रीड करते हो तो एक नॉर्मल डिस्टेंस पे आपको उसे रखना चाहिए। तो मिनिमम आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बुक रखनी चाहिए, ना ज़्यादा पास रखनी चाहिए बुक इससे ज़्यादा, और ना ही इससे ज़्यादा दूर रखनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा दूर रखोगे या ज़्यादा पास रखोगे बुक को तो आपकी आंखों को डैमेज हो सकता है। सो इफ केप्ट टू क्लोज और टू फार आई डैमेज कैन अकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। सो द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए causes a disease called नाइट ब्लाइंडनेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है पेपर में कि नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है। आंसर है विटामिन ए। और इससे उल्टा भी आ सकता है, विटामिन ए पूछा जा सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात को दिखाई नहीं देता। तो इस डिजीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वन शुड कंज्यूम विटामिन ए रिच फूड लाइक रॉ कैरेट, कैबेज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स इन मैक्सिमम क्वांटिटी। तो विटामिन ए की कमी ना हो और हमारी आई साइट अच्छी बनी रहे, इसलिए विटामिन ए जिन भी फूड्स में ज़्यादा होता है वो हमें खाना चाहिए, जैसे कि गाजर है या फिर कैबेज है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में खाने चाहिए। विटामिन ए इज़ फाउंड इन प्लेंटी इन कॉड लिवर ऑयल और मिल्क, योगर्ट, चीज, बटर एंड इन फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें मैक्सिमम अमाउंट में खानी चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे एक पिक्चर बनी है, टॉप 10 सुपर फूड लिखे हैं आंखों के लिए। तो स्पिनच, कैरेट, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, एवोकाडो, पेपर्स, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली और आमंड्स। ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए क्योंकि ये हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं और हमारी आंखों को डैमेज से बचाती हैं, हमारी आई साइट को अच्छा रखती हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई। तो ये पहले भी वर्कशीट्स में आ चुका है। कहाँ पर बनती है इमेज आँख पर, तो ये जो इमेज है वो बनती है रेटिना के ऊपर। सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन रेटिना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ह्यूमन आई विद इट्स डायग्राम। तो यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना है ह्यूमन आई का। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरह से डायग्राम बना सकते हो। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने बनाया है और सारे पार्ट्स को लेबल कर दिया है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि उनका क्या फंक्शन है। तो अब यहाँ पर जो आंसर है इसमें वही किया गया है। अब हमने यहाँ पर ह्यूमन आई के पार्ट्स लिखे हैं और साथ में उसके फंक्शन लिखे हैं। सो द आउटर कोट ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा। जो बाहर का पार्ट होता है आई का उसे स्क्लेरा बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट जो होता है दैट इज नोन एज कॉर्निया। आइरिस गिव्स कलर टू द आई एंड कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो आइरिस का काम होता है कलर प्रोवाइड करना आंखों को और जो प्यूपिल का साइज है वो एडजस्ट करना, जिससे अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल हो सके कि कितनी आनी है और कितनी नहीं आनी आंखों के अंदर। नेक्स्ट लेंस फोकसेस लाइट ऑन रेटिना। लेंस का काम है कि वो रेटिना पर लाइट को फोकस कर दे और फिर वो जो सेंसेशंस या फिर इमेज है वो हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में चली जाती है। सो द सेंसेशंस और द इमेज इज सेंट टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। तो ये आप डिस्क्राइब पूरा कर सकते हो ह्यूमन आई को, और डायग्राम जैसे कि अभी मैंने बनाया उस तरह से आप डायग्राम बना के उसे लेबल कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवीज। मूवीज हम किस तरह से देख पाते हैं, किस वजह से देख पाते हैं। सो व्हेन वी वॉच अ मूवी more than 16 images are flipped in a particular order in 1 second. This confuses the eyes to believe that we are watching a movie. तो होता क्या है, 16 से ज़्यादा स्टिल इमेजेस हमारे आंखों के सामने अगर फ्लिप की जाएं 1 सेकेंड में तो ऐसा लगता है कि वो स्टिल इमेजेस ना होके एक पूरी पिक्चर हो, मतलब वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हों। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, अगर 1 सेकेंड में 16 इमेजेस या उससे ज़्यादा इमेजेस हमारी आंखों के आगे आए तो हमारा जो ब्रेन है हमें पता है वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए एक इमेज को रिटेन कर पाता है। तो इसीलिए अगर 1 सेकेंड में 16 इमेजेस या उससे ज़्यादा इमेजेस हमारे आंखों के आगे आएंगी तो हमें ऐसा लगेगा कि वो स्टिल इमेजेस ना होके कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह से मूवीज बनाई जाती हैं, इसी लॉजिक पर मूवीज बनाई जाती हैं एंड वी आर एबल टू वॉच मूवीज ड्यू टू दिस प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज, राइट 4 मेजर्स। तो यहाँ पे आपको 4 तरीके लिखने हैं जिससे आप अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हो। जो पहला मेजर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डू नॉट स्टडी इन वेरी लो लाइट और वेरी ब्राइट लाइट। नेक्स्ट रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आईज शुड बी डन। तो रेगुलरली आपको चेकअप के लिए जाना चाहिए। कीप द बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग। ज़्यादा दूर या ज़्यादा पास बुक को नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज आंखों को डैमेज पहुंच सकता है। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट और लेज़र एज इट कैन डैमेज द रेटिना। तो हमें डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए या फ्लैश लाइट या लेज़र अपनी आंखों में नहीं डालनी चाहिए या डायरेक्टली उधर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रेटिना को डैमेज पहुंच सकता है। तो ये 4 मेथड तो मैंने लिखे हैं, आप चाहो तो वर्कशीट में और मेथड्स भी लिखे हैं, आप उनमें से कोई भी मेथड यहाँ पर लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।